बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत कैसे हुई? अक्सर मुसलमान पूछते या उनके दिमाग में आती है। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत जहर पीने से हुई और जहर धोखे से दिया गया। मशहूर है कि जहर देने वाली आपकी बीवी ज़्यादा बिनते असास थी। बाज़ उलमा ने भी जहर खुरानी की निस्बत ज़्यादा बिनते असास की तरफ की है, लेकिन बाज़ उलमा ने इसको नाकाबिल कबूल और हकीकत के ख़िलाफ़ बताया है। सबसे पहले हम उन उलमा में से चंद का जिक्र करते हैं जिन्होंने जहर देने की निस्बत ज़्यादा बिनते असास की तरफ की है। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्ने हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा हसन रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती आजम हिंद अल्लामा मुस्तफ़ा रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने इसी को दुरुस्त करार दिया है। दोस्तों, इससे पहले इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु को 2 बार जहर दिया गया था, लेकिन अल्लाह ने दोनों ही बार जालिमों को नाकाम कर दिया था और हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु को शिफा बख्शी। लेकिन जब तीसरी बार आप रदी अल्लाह तआला अन्हु को जहर दिया गया तो उसमें हीरे को पीस कर मस्कीजे के अंदर डाल दिया गया था, जिससे आप पानी पीते थे। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु 27 सफ़र की रात को सोए हुए थे। आपको बेखबर सोने की आदत थी और इसलिए कि आपको रात को पानी पीने की आदत है। ज़्यादा बिनते असास पानी में जहर मिलाकर सो जाती हैं। अचानक आप नींद से जाग जाते हैं। आपकी बहन हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा इबादत में मशगूल थीं। आपने नींद से बेदार होकर ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा को आवाज़ लगाई। आपकी आवाज़ सुनकर ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा आपकी तरफ मुतवज्जो हुई तो आपने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि नाना जान, बाबा जान और अम्मी जान मुझे जन्नत की सैर करा रहे हैं। आप नाना जान की तरफ मुखातिब हुए और कहा, आप जानते हैं कि मुझे तमाचे लगाए गए, मेरे पैर तले से मुसल्ले खींचा गया और मुझे बहुत सताया गया। मेरे सामने इस वक्त मेरे माँ बाप को मदीने में गालियाँ दी जाती हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसन, सब्र करो, तुम बहुत जल्द हमसे आकर मिलने वाले हो। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक और ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ लिखा हुआ है। जब लोगों ने सुना तो खुश हुए, लेकिन आपके शागिर्द सैयद इब्ने मुसैयब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मौला, अगर इस ख्वाब की ताबीर पूरी हुई तो आप बहुत जल्द इस दुनिया से जाने वाले हैं। इस ख्वाब को सुनकर सब लोग लरजे हुए थे। तो आप रदी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, बहन, मैंने ख्वाब में देखा है। तो ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, यह कैसा ख्वाब है? आपने मस्कीजा लाने को कहा और जब पानी पिया तो उसमें पहले से डाला गया हीरा पेड़ में चला गया। रिवायत में आता है कि इस शीशे की वजह से आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए। कुछ ने लिखा कि 80 टुकड़े हुए, जबकि बाद जगह लिखा है कि 100 से ज़्यादा टुकड़े हुए। जब आप उल्टी करते तो यह कलेजे के टुकड़े बाहर गिरते। ज़रा सोचिए, ये हीरे क्या होते हैं? इसको शीशे पर चलाएं तो शीशा कट जाता है। यजीद पलीद सिर्फ कातिल हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हा ही नहीं, बल्कि कातिल हसन रदी अल्लाह तआला अन्हा भी है। इस पर सब इत्तेफाक करते हैं कि साजिश यजीद की थी, लेकिन जहर किसने दिया, इस पर तारीख खामोश है। जब आपके कलेजे के टुकड़े होकर गिर रहे थे तो आपने हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया ताकि उनको कुछ नसीहत कर दें। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आए और आपकी हालत देखकर गले लगकर खूब रोए और कहा, भाई बताइए, आपको जहर किसने दिया? आपने कहा कि भाई, मुझे जिस पर शक है, अगर वही है तो अल्लाह बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं नाम लूँगा और तुम उसका कत्ल करोगे, इसलिए रहने दो, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। जब इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हा ने कातिल का नाम नहीं बताया तो किसी को जिम्मेवार ठहराना मोरक्कीन ने इसे मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल जब सुबह हुई तो लोग जमा होने लगे। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हा इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ मुखातिब होकर कहा कि मेरा चेहरा कैसा नज़र आ रहा है?
तो हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, भाई आपका चेहरा हरा हो गया है। जब हसन मुज्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना तो कहा, भाई नाना की हदीस मुबारका याद है, वो आज मुकम्मल हो गई। लोगों ने पूछा, ये हदीस मुबारका क्या है? आपने बताया, जब हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी तो मेरे नाना जब महराज तशरीफ़ ले गए थे तो महराज पर जन्नत की सैर कर रहे थे तो जन्नत में 2 महल देखे, एक हरा था और दूसरा लाल। उस वक्त रिजवान जन्नत ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाते जाते अपने शहजादों के महल भी देख लें जिनसे पूरी जन्नत का हुस्न दुबाला हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये हरा किसका है और ये लाल किसका है? तो रिजवान जन्नत ने कहा, हरा हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का है और लाल हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, रिजवान ये तो बताओ कि हसन का हरा और हुसैन का लाल क्यों है? तो रिजवान जन्नत ने अपनी गर्दन झुका ली और आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, यहाँ देखने की बात यह है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन की मोहब्बत में रिजवान जन्नत भी रोते हैं, जबकि जन्नत में कोई रो नहीं सकता। लेकिन ये इमाम हसन और हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है। जब ये बयान किया जाता है तो सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, चाहे वो रिजवान जन्नत ही क्यों ना हो। रिजवान की अर्ज करने की हिम्मत ना हुई तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हरा इसलिए है कि इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु को जहर दिया जाएगा और उनका जिस्म और चेहरा हरा हो जाएगा, और ये लाल इसलिए है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को करबला में शहीद किया जाएगा। तो शहादत की वजह से हुसैन का जिस्म खून से लाल हो जाएगा, इसलिए हसन का हरा और हुसैन का लाल है। हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हुसैन नाना की ये हदीस मुबारका सच होने वाली है। इसके बाद इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को जाने का हुक्म दिया और घर वालों को ठहरने को कहा। उस वक्त हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा बेटा जिसका नाम कासिम, जो बहुत ही खूबसूरत थे और उनकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, वो वहीं मौजूद थे। उनके माँ की नाम उम्मे फरवा रदी अल्लाह तआला अन्हा था, जो कासिम के सर पर हाथ फेरती रहीं और अपने शौहर की तरफ देख रही थी। आप सोच सकते हैं कि उनके ऊपर क्या गुजर रही थी, लेकिन अपने जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकाल रही थी। जब सब लोग चले गए तो हसन रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने हाथ पर बंधी हुई ताबीज़ खोलने को कहा। जब उम्मे फरवा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने ताबीज़ खोलकर हसन रदी अल्लाह तआला अन्हा को दिया तो आपने कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु को पास बुलाकर अपने हाथों से उनके बाजू पर बांध दिया और फरमाया, बेटा एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम सब शदीद मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे, उस वक्त ये ताबीज़ खोल कर देख लेना। इसके बाद आपने हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को पास बुलाकर वसीयत फरमाई, हुसैन तू सब्र से काम लेना और जब मेरा जनाजा उठाया जाए तो मेरी तमन्ना है कि मुझे नाना जान के कदमों में दफन करना, मैं उनके कदमों में दफन होना चाहता हूँ। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु 28 सफ़र को और एक रिवायत के मुताबिक 29 सफ़र को शहीद हो गए और इस तरह आपका पूरा जिस्म हरा हो गया था और कलेजे और आंतों के टुकड़े टुकड़े होकर उल्टी के साथ बाहर आ रहे थे। जब आपकी शहादत हो गई, आपके तदफीन के लिए जनाजा उठाया गया। तारीख का ये भी बदतरीन दिन है जब आपके जनाजे को उठाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के पास लाया गया और आपको उनके कदमों में दफन करना चाहते थे तो बनी उमैया का वो गलीज और गंदा इंसान जिसको दुनिया मरवान के नाम से जानती है, जिसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत की थी, उसने कहा इनको दफन नहीं होने दूंगा। तो हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मेरे भाई की वसीयत है कि मैं इनको यहीं दफन करूं। यहाँ तक कि मोरखीन ने लिखा है उस जालिम ने अपने कमान से तीर निकाला और हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की लाश पर चलाना शुरू कर दिया। जब उस जालिम ने हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु के लाश पर तीर चलाया तो खून के फव्वारे निकल पड़े। तो लोगों ने कहा कि जनाजे पर दूसरा कफन लपेट दो ताकि लाश को रंगीन ना ले जाया जाए। ये भी इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की करामत ही है
कि उनको दो दो कफन नसीब हुआ। कुछ लोगों ने कहा इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हा की भी वसीयत थी कि जब मरवान आड़े आए तो आपको अम्मी जान के कदमों में दफन किया जाए, लिहाजा आपको हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में दफन किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हा और तमाम अहले बैत के सदक़े तुफ़ैल हमारी गुनाहों को माफ़ करके जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।